इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जब आवेश को हम देंगे तो आवेश को किस रूप में दिया जाता है? कार्य के रूप में दिया जाता है। और इस आवेश को जब कार्य के रूप में दिया जाएगा तो इसमें जो ऊर्जा संचित होगा उसकी किसके रूप में होता है? विभव के रूप में होता है, बताए थे ना। तो इसमें ये प्रूफ करना है एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर, मतलब इसमें जो कार्य आना चाहिए Q2/2C और इसमें जो विभव का मान आना चाहिए वो भी Q2/2C आना चाहिए। तो हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो सबसे पहले हम क्या मानकर चलते हैं कि जब समय जीरो है, क्या समझना, जब समय जीरो है तो उस समय इसमें कोई आवेश नहीं गया तो उस समय Q का वैल्यू जीरो, उस समय V का वैल्यू भी क्या होगा? जीरो। जैसे मान लिए कि इसमें कोई आवेश ही नहीं, बाहर से जब डाल रहे हैं तो उसमें Q का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। उस समय चार्ज क्या लगा होगा? जीरो लगा होगा। उस समय विभव क्या हुआ होगा? जीरो हुआ होगा। कुछ समय के बाद जब इसमें dQ आवेश देते गए तो समय मान लिए कि T हो गया, तो उस समय इसमें आवेश कितना आ गया होगा? Q आवेश आ गया होगा। तो उस समय विभव का मान हम बताए थे कि V क्या होता है? Q/C होता है। मान लिए कि जब समय अनंत हो गया, अनंत का मतलब इन्फिनिटी पहुंच गया, तो जब समय इन्फिनिटी पहुंच गया है तो उस समय Q का मान कितना हो गया? कैपिटल Q मान लिए हैं, कैपिटल Q, तो उस समय विभव का मान कितना हो जाएगा? कैपिटल Q/C। तो हम लोग जो डाटा लेते हैं इस डाटा को लेकर के चलते हैं, याद रखना, ठीक है। जिस समय टाइम कितना हुआ T, उस समय कितना आवेश गया इसमें? Q आवेश गया, उस समय V क्या हो गया? Q/C। अब समझो कंसेप्ट, इसमें ये है कि जब इसमें पहला आवेश डाले होंगे, इसमें जब पहला आवेश डाले होंगे तो सोचो उस समय कार्य करना पड़ा होगा, कार्य तो करना पड़ा होगा लेकिन लगभग जीरो के बराबर। लेकिन जैसे जैसे इसमें आवेश देते गए उसमें कार्य का वैल्यू धीरे धीरे क्या होते गया? बढ़ते गया। मतलब इसमें आवेश दिए, कार्य दिए, फिर इसमें आवेश दिए और कार्य करना पड़ा। बताए थे ना किस कारण से? किस कारण से बताए? इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? इसका रीजन ये बताए थे कि मान लो कि इसमें एक आवेश दिए, तो इसमें एक आवेश मतलब एक आ गया तुम्हारा क्या? एक आवेश आने पर तो एक निगेटिव चार्ज, दूसरा एक आवेश देंगे तो अब ये निगेटिव चार्ज इस आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। तो इसको जबरदस्ती लाने के लिए, इसको जबरदस्ती डालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको कार्य करना पड़ता है। वही कार्य किसमें स्टोर हो जाता है? इसमें संचित ऊर्जा में, मतलब विभव के रूप में। यही तो बताए थे। अब बता रहे हैं, अब इसमें हम लिखे हैं कि जब अनंत से dQ आवेश को इसी गोलाकार आवेश में क्या करते हैं? लाते हैं। तो देखो अनंत से ला रहे हैं तो अब पता है कि जब अनंत से ला रहे हैं मतलब V फाइनल और माइनस V इनिशियल, तो ये क्या है तुम्हारा? V फाइनल बना हुआ। कहाँ से ला रहे हैं इसको? अनंत से ला रहे हैं। तो तुमको हम बताए थे कि कार्यवाही क्या होता है इसका? आवेश। कौन से आवेश को ला रहे हैं? dQ आवेश को। तो हमको निकालना क्या है? कार्य निकालना है ना। तो dW इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी का वैल्यू बताए थे ना, जीरो होता है, तो उसका वैल्यू तो जीरो, तो ये क्या बन गया? V dQ बन गया। अब V का वैल्यू हम जानते हैं कि विभव का वैल्यू किसी भी संधारित्र के अंतर्गत कितना होता है? Q/C होता है। अब क्या किए इसको कि इसको C को एक तरफ और dQ को एक तरफ रख सकते हैं। तो देखो dW क्या आ गया? Q/C इंटू dQ। कहाँ से कहाँ तक? शुरू में इसके आवेश कितना था? जीरो, बाद में आवेश कितना हो गया? +Q हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? समाकलन। छोटे छोटे चीज को जब जोड़ते हैं तो क्या समाकलन से करते हैं ना। तो कहाँ से कहाँ तक? जीरो से Q तक। अब इसमें W एक्सटर्नल जो आएगा इसका समाकलन सबको पता है कि नहीं पता है? y अगर समाकलन हम करते x इंटू dx का तो ये क्या आता है? x² आता है। इसी तरीके से Q इंटू dQ का करेंगे तो ये क्या आएगा? Q² आएगा। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से Q तक। अब यहाँ पर एक बार वैल्यू Q का वैल्यू क्या रख दिए? कैपिटल Q। और एक बार Q का वैल्यू क्या रख दिए? जीरो। तो एक आ गया Q² 2C। तो ये क्या आ गया? कार्य आ गया।
जब हम आवेश को dq आवेश dq आवेश dq आवेश dq आवेश को t समय तक क्या किए, देते रहे, तो उस समय t समय के बाद उस समय q क्या हुआ होगा, ये कि इतना q इसमें चल गया होगा, तो उतना q को जाने में उसका विभव कितना होता है, q/c, और कार्य कितना आ गया इसका, q²/c। इतना समझ में आ गया हुआ। हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसको हम लोग कहाँ से कहाँ, डेल v इक्वल टू क्या होता है, कार्य बाई आवेश, उस पर dw को एक साइड और v dq को एक साथ, q को हम क्या किए, 0 से q तक इसको समाकलन करके, q के समाकलन, क्योंकि शुरू में आवेश इसमें 0 था, आवेश देते गए तो इसमें आवेश मान कर चले कि कितना आवेश आ गया, q आवेश आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा कार्य। अब बताओ, हम बताए थे कि विभवांतर जो होता है किसके बराबर होता है, विभवांतर किसके बराबर होता है, -w इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या, विद्युत बल का होता है, या W एक्सटर्नल एजेंट का मतलब बाह्यतम बल का होता है। तो इसमें W एक्सटर्नल में हम रख रहे हैं क्या, q²/2c, तो ये तुम्हारा आ गया डेल v, मतलब विभव का वैल्यू कितना आ गया, q²/2c। तो याद रखना कि किसी भी संधारित्र के अंदर जरूरी नहीं है कि गोलाकार ही रहे, समानांतर भी हो सकता है, सिलेंडर के आकार का भी हो सकता है। किसी भी संधारित्र के अंदर जो एनर्जी का वैल्यू आता है वो कितना आता है, q²/2c आता है, उसमें कार्य करना कितना पड़ता है, q²/2c। तो ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन है और इससे बेस्ट हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।